नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे माता रानी का संदेश आपके लिए क्या है। ओके, सो ये हरभजन सिंह जी की रिक्वेस्ट है। बहुत दिन से वो डेट ऑफ बर्थ को लेके वीडियो बनाइए, आप ज़ोडिएक साइन को लेके वीडियो बनाइए, ऐसे बहुत सारे उनके रिक्वेस्ट रहते हैं। सो आज मैं उनका रिक्वेस्ट ले रही हूँ। ठीक है, सो हम चेक करेंगे कि माता रानी आपको क्या संदेश देना चाहती है। गॉडेस दुर्गा, क्योंकि नवरात्रि चल रही है और बहुत टाइम, बहुत ऑस्पिशियस टाइम है, बहुत पवित्र अभी जो समय है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी है। सो हम ज़रूर चेक करेंगे कि क्या संदेश माता रानी का आपके लिए है, और ये हम दो ग्रुप्स में देखेंगे। सो फर्स्ट ग्रुप जो है वो है अर्थ साइन और फायर साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। और सेकंड ग्रुप जो है वो है वाटर साइन एंड एयर साइन। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। सो आप अपने ज़ोडिएक साइन के अनुसार, अपने राशि के अनुसार अपना ग्रुप चूज करें, और उसके बाद हम चेक करेंगे कि माता रानी का संदेश आपके लिए क्या है। ओके, क्या है ओवरऑल आपके लाइफ में, लव लाइफ में, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, करियर, बिजनेस, फाइनेंस, एवरीथिंग। ठीक है, ऑल ओवर लाइफ हम सबको चेक करेंगे। सो आई होप कि आपने अपना ग्रुप चूज कर लिया है। हम जाएंगे ग्रुप 1 के साथ। हेलो टू ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपकी राशि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस है तो ये रीडिंग आपके लिए है। हम चेक करेंगे माता रानी आपके लिए क्या संदेश लेकर आ रही है। बहुत पावरफुल टाइम है अभी, ऑस्पिशियस टाइम है बहुत, और आपको अपने आप में ही बहुत पावर फील हो रहा होगा। अभी अर्थ की वाइब्रेशन हाई रहती है इस टाइम पे, और एनर्जी से कनेक्ट करेंगे हम, और आपके लिए जो संदेश है वो आप तक पहुंचाने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। तो मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा उस एनर्जी से कनेक्ट करें और विजुलाइज करें। जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, उनको आप कनेक्ट करें। और हम तो ज़रूर देख रहे हैं यहाँ पे कि माता रानी का संदेश आपके लिए क्या है, लेकिन जो भी ईश्वर, आप जिस भी शक्ति को मानते हैं, आप उनको सोच के, उनकी तरफ से ये संदेश है, आप ये सोचकर इस गाइडेंस को फॉलो कर सकते हो। ओके, डिवाइन प्लीज गाइड, माँ प्लीज गाइड। अनुराधा किसी का नाम है, प्लीज गाइड। My dear angels, talk to me please. One more time please. Okay, Page of Cups. क्या बात है क्या बात है कौन है ये लोग जो इस ग्रुप में है? ओके। थोड़ा सा उस एनर्जी से कनेक्ट करें। ओके, जिस भी देवी देवता शक्ति को आप मानते हैं, ऑब्स्टिकल है कि आप डिटैच्ड होने की बहुत कोशिश कर रहे हैं और आपसे हो नहीं पा रहा है। ठीक है, दो कार्ड्स निकल गए थे तो हम ज़रूर लेंगे। एंड हैंग्ड मैन। सो ऐसा लग रहा है जैसे कि आप किसी सिचुएशन पे स्टक हैं, आप डिटैच होने की कोशिश कर रहे हो किसी सिचुएशन से। ये आपके लव लाइफ में हो सकता है, आपके ओवरऑल लाइफ में हो सकता है। ठीक है, आप बहुत कोशिश कर रहे हो डिटैचमेंट की, लेकिन आपसे हो नहीं रहा, आप डिटैच नहीं हो पा रहे हो। आप चाह रहे हो किसी सिचुएशन से मूव ऑन करने की, लेकिन वो आपसे हो नहीं पा रहा है, ऐसा दिख रहा है मुझे।
So some more guidance please divine, some more guidance please. One more time please. रेडी हो आप फाइट करने के लिए, आप रेडी हो अपने लाइफ के सिचुएशन से। मुझे लग रहा है कि आप फाइट करने के लिए रेडी हो, यू नो, लेकिन फिर भी जो है ब्रोकन हार्ट। ओके, सो दिल टूटा है आपका कहीं ना कहीं। अटैचमेंट ओके, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है आपको। ओह माय गुडनेस। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल, मुझे लग रहा था ये कार्ड ज़रूर आएगा। जब आप डिटैच होने की कोशिश कर रहे हो और आपसे नहीं हो रहा, आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो बट आपसे नहीं हो रहा है, ठीक है, अपने सैक्रल चक्र पे काम कीजिए, अपने थ्रोट चक्र पे काम कीजिए, ठीक है। अपने थ्रोट चक्र पे काम इसलिए कीजिए क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बोलते नहीं हैं, अंदर ही अंदर रखते हैं, और जिससे कि चीज़ें जो है और ख़राब होती जाती है, ठीक है। मतलब अगर आप अंदर अंदर रखोगे, बोलोगे नहीं, तो आप घुटोगे अंदर अंदर, है ना। जब हम बोल देते हैं, किसी से शेयर कर लेते हैं, या फिर जिस इंसान से हमें शिकायत है उनसे हम कुछ बोल देते हैं, तो क्या होता है कि हमारा मन हल्का हो जाता है। या फिर अगर हम सोचिए कि फॉरगिव कर रहे हैं उस इंसान को, या फिर हम अपने दिल की बात बोल रहे हैं उनको, गुस्सा हो चाहे प्यार हो, शिकायत हो, जो भी हो, अगर हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब कि हम अंदर से खाली हो रहे हैं। मतलब जो हम रख के जो घाव बना लेते हैं ना चीज़ों को, वो घाव नहीं बनेगी चीज़ें, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं या तो आप बोल नहीं रहे हो, अंदर अंदर घुट रहे हो, जो कि मुझे दिख रहा है, या तो फिर बोल नहीं पाते हो आप। और मुझे इस ग्रुप के लिए ऐसा नहीं लग रहा है कि ये लोग बोल नहीं पाते हैं। यस, जानबूझकर नहीं बोल रहे हैं, ये ज़रूर दिख रहा है मुझे, ठीक है। एक्साइटमेंट आ रही है आपके लिए, एक्साइटमेंट, खुश हो जाइए। ओके ओके, वन मोर टाइम प्लीज। ओह माय गॉड, सीक्रेट एडमायर कोई है आपका, यंगर मैन कोई है, तो मे बी आप या आपके पर्सन जो हैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा एज गैप हो सकती है आप दोनों में। जिससे आप रिलेशनशिप में हैं वो जो है डार्क कॉम्प्लेक्शन उनका हो सकता है, या फिर उनका हेयर जो है वो बहुत डार्क हो सकता है, ऐसा दिख रहा है मुझे। न्यू अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ एंड पाथ्स री ओपनिंग अप। ओके, सो डोंट वरी, बी हैप्पी, गुड फॉर्च्यून, गुड फॉर्च्यून आ रहा है आपके लिए। तो माता रानी आपको ये संदेश देना चाह रही है। सो इस ग्रुप के लिए मुझे बहुत स्ट्रांगली ये लग रहा है कि आपने किसी से बहुत शिद्दत से प्यार किया था, और वो जो इंसान है उन्होंने आपका दिल तोड़ा है। तो कहीं ना कहीं आपका दिल टूटा हुआ है, ज़ख्मी हो आप, ऐसा दिख रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे हील होते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आप एक डिटैचमेंट में जा रहे हो। जब आपकी हीलिंग स्टार्ट होती है तो ही आप डिटैचमेंट सीखते हो, ठीक है। आपको पता होता है कि एक सिचुएशन जहाँ आपकी रेस्पेक्ट नहीं है, आपकी वर्थ नहीं है, जहाँ आपको हर दिन आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट को कुचला जा रहा है, वहाँ से जब आप मूव ऑन करने की कोशिश करते हो, जब वहाँ से आप डिटैच होना शुरू करते हो, तो ही सामने वाले पर्सन को आपकी अहमियत समझ में आती है। तो आप ये समझे कि अगर कोई आपको खीर बहुत पसंद है, ठीक है, और ज़बरदस्ती आपको कोई भर भर के खिला रहा है खीर, तो आप नहीं खा पाओगे खीर, है ना। आपको वॉमिटिंग आएगी, आपको नहीं मन करेगा, फिर खीर देखने का भी मन नहीं करेगा। तो यही होता है, जब आप किसी से बहुत प्यार करते हैं ना, तो सामने वाले इंसान को आप नहीं चाहिए होते हैं। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिए। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि अगर हम अपना 100% दे रहे हैं किसी रिलेशन में, हम बहुत किसी से प्यार कर रहे हैं, तो वो इंसान भी हमसे टूट के प्यार करेगा। नहीं, ये प्यार किसी को नहीं चाहिए होता, इतना प्यार किसी को नहीं चाहिए होता है, इतना आपको भी नहीं चाहिए होगा, ठीक है। आपको भी कोई भरपेट खीर खिलाएगा अगर, तो आप नहीं खाओगे, आप दूसरे दिन से खीर को देखना ही नहीं चाहोगे आप। तो यही होता है कि आप अपनी सेल्फ वर्थ को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कुचल के अगर किसी और इंसान को बेइंतहा प्यार कर रहे हो, तो फिर वो इंसान आपकी वर्थ नहीं समझेंगे, वो आपकी रिस्पेक्ट कभी नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि उनको पता होगा कि आप हमेशा वहीं खड़े होंगे जहाँ वो आपको छोड़ कर जाएंगे, और आप उनका इंतज़ार ही करते रहेंगे, तो उनको आपकी कभी रिस्पेक्ट नहीं होगी। तो मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि अब आप जो हैं, अब आपने
एक बाउंड्री आपने सेट कर ली है कि नहीं, इसके आगे कोई नहीं आ सकता है और इसके आगे कोई मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं कुचल सकता है, कोई मुझे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता है। इस तरह के जो आपके एक चेंजेस हुए ना, एनर्जी में जो शिफ्ट आया है ना, उससे आप डिटैच्ड होने की कोशिश एटलीस्ट कर रहे हो, भले नहीं हो पा रहे हो लेकिन आप कोशिश कर रहे हो। तो कोशिश करना मतलब आपकी अवेकनिंग जो है वो शुरू है, आप ट्रांसफॉर्मेशन में आप आ गए हो। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि आप कितना भी इग्नोर करो लेकिन फिर भी वो बात कर लो, ऐसे गिड़गिड़ा के प्यार नहीं होता है ना, आपको समझना होगा ये चीज़। एक इंसान के साथ अगर आप अनमैरिड है और आप सिर्फ ये चाहते हैं कि बस गिड़गिड़ा कर आप उस इंसान से मैरिज कर लो, और वो इंसान मैरिज तो कर लेंगे आपसे, लेकिन वो इंसान ज़िंदगी में कभी भी क्या आपको वो रेस्पेक्ट, वो प्यार, वो इज़्ज़त दे पाएंगे? कभी भी नहीं। जब शादी के पहले वो नहीं दे रहे हैं, शादी के बाद 100% वो नहीं देंगे, ठीक है? क्योंकि और भी बहुत कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, सिचुएशंस अलग हो जाते हैं, बहुत कुछ और हो जाता है। तो जब अभी नहीं कर रहे हैं अगर रेस्पेक्ट, तो बाद में भी नहीं करेंगे रेस्पेक्ट, ठीक है? सो अब आप डिटैच होने की कोशिश कर रहे हो, अब आपको पता चली है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है और आपको कोई इंसान ऐसे हर्ट नहीं कर सकता है। आप इस इंसान से बहुत प्यार किए हो, बहुत डिटैच होने की कोशिश करने के बावजूद भी आप अभी भी वेटिंग पोजीशन में खड़े हो, ऐसा लग रहा है, ठीक है? आप चाह रहे हो कि ये इंसान आए और आपको कोई ऑफ़र दे, सॉरी बोले, एटलीस्ट सॉरी नहीं भी बोले तो कम से कम अपनी गलती को रियलाइज़ करे कि हाँ उनसे गलती हुई थी, जो कि वो भी नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है? करंट में मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की जो सिचुएशन है ना, मतलब जो एनर्जी है ना, बहुत सेम है। जैसे आप उनके लिए फील कर रहे हो वैसे वो भी आपके लिए फील कर रहे हैं वो, ठीक है? और आपने बहुत एफर्ट इस रिश्ते में लगाए हैं, लेकिन आपको यहाँ से कुछ भी आउटकम, आपकी डिज़ायरेबल आउटकम जो आप सोच रहे थे कि यस मुझे ये मिलना चाहिए था यहाँ से, वो आपको नहीं मिला है। और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और ट्रैप्ड फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि यूज़ हो गए हो आप अच्छी तरह से, ठीक है? आपको किसी ने यूज़ कर लिया है और अब आप जो है ना आगे बढ़ पा रहे हो, ना उस रिश्ते पर रह पा रहे हो, ऐसी एक सिचुएशन आपकी दिख रही है मुझे, हैंगमैन की तरह, ठीक है? एक होता ना कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है, थक गए हो, टायर्ड हो गए, स्टिल यू वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है? एक चांस और देना चाहते हो आप इस इंसान को, एक चांस। अगर ये इस बार अगर आप ये बदल के आए आपके पास, तो आप फिर से इस रिश्ते में काम करने के लिए रेडी हो, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है? आप चाहते हो कि आप ही चले जाओ इनके पास, आप ही चले जाओ, आप ही कोई ऑफर दे दो, आप ही सॉरी बोल दो। इस रिश्ते का जो भार है ना, वो आपने ही उठा के रखा है, इस रिश्ते का भार आपने ही उठा के रखा है। और ऐसा दिख रहा है कि आप अलग अलग तरकीब सोचते रहते हो कि कैसे इस इंसान से कनेक्ट होके रहा जाए, मतलब कनेक्शन में कैसे रहा जाए, ठीक है? सो ये तो आपकी लव लाइफ की हो गई बात। चलो करियर के बारे में देख रहे हैं, करियर का सोच रहे हैं, या फिर ओवरऑल आपकी लाइफ मुझे ऐसे दिख रही है, आपकी लाइफ आप किसी ऑफ़र का वेट कर रहे हो। ये कोई जॉब ऑफ़र का हो सकता है जहां आपने इंटरव्यू दिया था, ये कोई इन्वेस्टर्स का हो सकता है ऑफ़र जो कि आप वेट कर रहे हो, तो आप एक वेटिंग पोजीशन में मुझे दिख रहे हो, या फिर आप किसी को कोई ऑफ़र देना चाहते हो, ऐसा लग रहा है, ठीक है? मुझे जो है एक स्टेबिलिटी दिख रही है आपके करियर में, और ऐसा भी नहीं है कि आपके पास ऑप्शन की कमी है। मुझे दिख रहा है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। मे बी आपने एक से ज़्यादा इंटरव्यूज़ दिए हैं, मे बी आपके पास एक से ज़्यादा इन्वेस्टर्स हैं। सो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, ऐसा दिख रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है कि आप इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि बहुत कुछ रहता है लाइफ में, लेकिन सिर्फ आपके साथ ही गलत होता है, ऐसी एक माइंडसेट में मुझे आप दिख रहे हो, ठीक है? तो आप जो है, आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ भी चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं करती है, आपकी किस्मत हमेशा आपको धोखा देती है, ऐसी एक माइंडसेट में मुझे आप दिख रहे हो कुछ लोगों के लिए, ठीक है? आपको ऐसा लगता है कि आप हमेशा अपने हर काम को 100% सही से करते हो, अपने सारे एफर्ट्स लगाते हो, लेकिन फिर भी आपको वहाँ से वो आउटकम नहीं मिलता है जो कि आपको मिलना चाहिए। सो करियर और बिजनेस और अपने ओवरऑल लाइफ को लेके आप थोड़े से स्टक है, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है? आपको समझ में नहीं आ रहा कि डिसीजन क्या लें, और ये लाइफ कहाँ आपको लेके जा रही है आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? आपको ऐसा लग रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठाने में कभी पीछे नहीं हटे हो, हार्डवर्क करने में आप कभी पीछे नहीं हटे हो। आपने हमेशा अपने काम को, अपने रिलेशनशिप को, अपने जितने भी आपके प्रायोरिटीज़ हैं, अपने सब में अपना 100% दिया है, लेकिन फिर भी आपको रिजल्ट जो है, आउटकम जो है, वो आपको आपके हिसाब से नहीं मिलता है। जो आप चाहते हो वहाँ तक आप नहीं पहुँच पाते हो, ठीक है? सो आप थोड़े से डिसअपॉइंटेड दिख रहे हो मुझे, और कहीं से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे ये दिख रहा है, जो कि आप कर नहीं पा रहे हो। सो कोई जॉब हो सकता है जिसे आप छोड़ना चाहते हो और नहीं छोड़ पा रहे हो, क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं। अगर आपने जॉब छोड़ दिया तो शायद आपको दिक्कत होगी, इसलिए आप नहीं जॉब छोड़ पा रहे हो, ट्रैप्ड फील कर रहे हो आप, ठीक है? ट्रैप्ड, आपको लग रहा है कि
कुछ भी करके आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहे हो, कितना भी आप कोशिश कर रहे हो, अपना 100% आप दे रहे हो, फिर भी इस सिचुएशन से आप बाहर नहीं निकल रहे हो। सो ये आपके लव लाइफ में भी हो सकता है और आपके करियर फाइनेंस में भी हो सकता है, अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है। ठीक है, सो ऐसी ट्रैप्ड वाली फीलिंग मुझे दिख रही है आपकी। नाउ आप तैयार ज़रूर हैं, ऐसा दिख रहा है कि आप लड़ने के लिए तैयार है, फाइट करने के लिए आप तैयार हैं। ठीक है, ऐसा दिख रहा है। भले ही आपका दिल टूटा हुआ है, भले ही आप मायूस हो अभी अपने करियर, अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, आप थोड़े से डिसपॉइंटेड हो, लेकिन आप फाइट करने के लिए रेडी हो, मुझे ये दिख रहा है। अब अटैचमेंट कोई चीज़ में आपकी बहुत है, जो आप इल्यूजन या फिर जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है या फिर जो दिख रही हैं आपको, ऑफर्स जो दिख रहे हैं आपको, आपका अटैचमेंट उसमें बहुत है। लेकिन जो चीज़ें आपके पास हैं ऑलरेडी वो इतना फ्रूटफुल नहीं है, लेकिन जो ऑफर्स मिल रहे हैं वो बहुत फ्रूटफुल है। अब आपको या तो जॉब स्विच करने का आप सोच रहे हो या फिर आप कोई बिजनेस करने का सोच रहे हो, कुछ ना कुछ चेंजेस आप चाह रहे हो जो कि नहीं हो पा रहा है आपसे, और आप रिस्क ले नहीं ले, क्या करें, इसी सिचुएशन में स्टक रहें या आगे बढ़े, आपको ऐसी कन्फ्यूजन होते मुझे दिख रही है। ठीक है, सो माता रानी की ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए, हम आज ये चेक कर रहे थे। माता रानी की ब्लेसिंग्स आपके लिए ये है कि आप जहाँ भी आपको डिज़ायरेबल आपको आउटकम नहीं मिल रहा था, वहाँ आपको सिचुएशन बेटर होती दिखाई देगी। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड हमें बताता है कि आपने जो एफर्ट्स लगाए थे ना, अब उसका फ्रूटफुल रिजल्ट का टाइम है, एक्शन में ये कार्ड है। ठीक है, और देखिए बैलेंस को बताता है। तो आपकी लाइफ जो है ना, चाहे आप पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ के लिए देख रहे हो, आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ रही है, एक बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, और जो चीज़ें जहाँ भी आपने एफर्ट लगाए हैं, चाहे आपके पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, वहाँ आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता दिखेगा। देख रहे हो आप, एक पेड़ है, उसमें बहुत सारे पेंटिकल्स लगे हुए हैं, बहुत सारे तो ये अर्थली मैटर को बताता है। जो भी चीज़ें, या तो आप फाइनेंस को लेके देख लें, या आप कमिटमेंट, मैरिज, या फिर कोई स्टेबिलिटी, किसी चीज़ को भी लेके देख ले आप। ठीक है, तो ये कार्ड हमें बताता है एक फ्रूटफुल रिजल्ट, एक सक्सेस को बताता है ये। ठीक है, आपने बहुत एफर्ट्स लगाए थे, अभी आप ट्रैप फील कर रहे हो, बट माता रानी आपसे ये कहना चाहती है कि आप जहाँ भी आपने एफर्ट्स लगाए थे, वहाँ से आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है। ओके, सो ओके, कुछ चीज़ें जो आपके मन में है, आप बोलना चाहते हो लेकिन आप बोल नहीं रहे हो, इसीलिए आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो सिचुएशन से। समझ रहे हो आप? मूव ऑन आप कब कर पाओगे? जब आपका दिल खाली होगा, दिल हल्का होगा, जब आपका भारी दिल को लेके आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे। उसकी हैवीनेस इतनी होगी ना कि वो आपको हर दिन मारेगा और आप हर दिन उस दर्द के साथ ही जियोगे। सो अगर आपको मूव ऑन करना है किसी सिचुएशन से, तो सबसे पहले तो अपने दिल को खाली करें। कैसे करोगे आप? अगर उस पर्सन से, जिस पर्सन से आपको शिकायत है, शिकवे हैं, रंजिशें हैं, ग्रजेस हैं, चाहे वो कोई भी हो, आपके कलीग हो, आपके बॉस हो, आपकी पार्टनर हो, कोई भी हो, जिससे भी आपके प्रॉब्लम है ना, उसको एक अच्छे वे में, एक अच्छे नोट में क्लोजर दे चीज़ों को। अगर आप जॉब छोड़ना चाहते हैं, जॉब क्यों छोड़ रहे हैं, क्यों क्विट कर रहे हैं आप, उसका रीज़न वहाँ पे दे। या फिर किसी पर्सन से अगर आप मूव ऑन करना चाहते हो, तो उनको जो भी चीज़ें आपने की है उनको बोले और एक अच्छे नोट से वहाँ क्लोजर दें, और जो भी दिल में आपके हैं उसको बोले। जब वो चीज़ें बाहर निकल जाएंगी तो आप खाली होंगे और आप इजीली मूव ऑन कर पाएंगे उस सिचुएशन से। ठीक है, अब कुछ लोग यहाँ हैं जो कि ये कहते हैं कि हम मूव ऑन करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। सो आप जो है, मैंने जैसे कहा कि दिल हल्का होगा आपका, तो आप ऑटोमेटिकली इजीली आप मूव ऑन कर पाओगे। होपोनोपोनो प्रेयर ट्राई करें। अगर वो इंसान से आपकी बातचीत नहीं है या फिर पॉसिबल नहीं है आप अपने दिल की बात उनसे करें, तो आप होपोनोपोनो प्रेयर ट्राई करें और उनको भी माफ़ करें और खुद को भी माफ़ करें। उनको माफ़ करें क्योंकि उन्होंने आपके साथ गलत किया, खुद को इसलिए माफ़ करें क्योंकि आपने वो गलत होने दिया। ठीक है, आप उस टाइम अलर्ट नहीं थे, आपको उस टाइम समझ नहीं आ रहा था कि आप हर्ट हो रहे हो, आप अलाउ कर रहे हो उस इंसान को हर्ट करने के लिए खुद को। तो आपको अलाउ नहीं करना है किसी भी इंसान को कि कोई आपको हर्ट करके जाए। ठीक है, आप इतना ही हक दें सामने वाले को कि वो आपको हर्ट ना कर सके। ठीक है, उतना ही करे जो एक लिमिटेशन में रहे वो। ठीक है, आपने वो लिमिट उनको क्रॉस करने दिया और खुद को हर्ट करने दिया, तो अपने आप को भी माफ़ करें और सामने वाले इंसान को भी माफ़ करें। ठीक है,
तो आप जो है खाली हो पाएंगे। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा हो गया, आप जर्नल लिखें। आप लिखें, जो भी चीज़ें आपके मन में है ना उसको लिखें। जब आप लिखोगे ना तो आपको लगेगा आपने किसी से शेयर किया। और लिखते समय तो बहुत कुछ हम लिख देते हैं, है ना। बस ध्यान रखें कि कोई अगर पर्सनल चीज़ है आपकी तो कोई पढ़े ना। आप उसको बर्न कर सकते हो, जैसा आपने देखा है जब वी मेट में, बहुत मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। आप जला दो उसको और उसको फ्लश आउट कर दो ठीक है। तो ये भी एक तरीका है हल्का होने का, दिल खाली करने का, ठीक है। सो इस तरह से जब आप मूव ऑन करने की कोशिश करोगे उस सिचुएशन से या फिर किसी पर्सन से, तो आप इजीली मूव ऑन हो पाओगे। आपको फिर वो हेवीनेस नहीं लगेगी, फिर आप उनको बार बार याद नहीं करोगे, फिर आप घूम के पास्ट में नहीं आओगे। एक बार जो फिर आप आगे बढ़ोगे ना, फिर आप घूम के पीछे नहीं देखोगे, ठीक है। सो मुझे ये दिख रहा है बहुत ज़्यादा एंशियस हो रहे हो आप, एंजाइटी ले रहे हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, टेंशन, चिंता, क्या हो गया, क्यों हो गया, वैसी एक चिंता आपकी दिख रही है मुझे, ठीक है। आप जो है अपने पास जो है ना, आप पे उसका ध्यान नहीं है, आप सिर्फ उस साइड देख रहे हो, ठीक है। वहाँ क्या है, वो इंसान खुश है, वो सिचुएशन अच्छी है, मैं जहाँ हूँ वहाँ वो सिचुएशन अच्छी नहीं है, मैं जिन लोगों के साथ हूँ वो लोग अच्छे नहीं हैं। तो आपकी ऐसी एक प्रॉब्लम है जिसको कि आपको हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसा दिख रहा है मुझे। देखिए एक्साइटमेंट, और एक्साइटमेंट जो है ओवरऑल लाइफ के लिए आपकी है, तो आपके लिए कुछ एक्साइटमेंट कुछ आ रहा है, सेलिब्रेशन कुछ आ रहा है आपके लिए। माता रानी आपको ये गाइड कर रही है। अच्छा, जो गाइडेंस यहाँ मिल रही है ना आपको, सो ये मैं बोल रही हूँ, लेकिन जो एनर्जी है आप समझ ले कि ये मैसेज आपके लिए है और मुझसे बुलवाया जा रहा है। तो जो मैं आपको बोल रही हूँ उसको कीजिए एज गाइडेंस, इस रीडिंग को लीजिए ताकि आपके जो ब्लॉकेजेस हैं वो हील हो पाए और जो ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है वो आप रिसीव कर पाएँ, ठीक है। सीक्रेट एडमायर, तो ऐसा हो सकता है कि कोई एक ऐसा इंसान है जो सीक्रेटली आपको एडमायर कर रहा है, ठीक है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है। मे बी आप किसी और इंसान से इन्वॉल्व हैं जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है, लेकिन इनके अलावा भी कोई एक सीक्रेट एडमायर आपका है जो कि आप पे नज़रें बनाए रखा है, ठीक है। तो इस इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में हो सकती है जो कि सीक्रेट था, और वो अब आपके सामने इंसान आके खड़े हो जाएंगे और बहुत चांसेस है कि ये इंसान आपके सोलमेट होंगे, क्योंकि टू ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ यंगर मैन और वुमेन, तो ऐसा हो सकता है कि आप कि जो पर्सन है या फिर आप दोनों में बहुत ज़्यादा एज गैप हो सकती है। एक इंसान बहुत छोटा और एक इंसान बहुत बड़ा हो सकता है एज में, ऐसा हो सकता है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसे डिफरेंसेस ज़रूर है, ठीक है। डीलिंग और रिलेशनशिप विथ वुमेन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर, तो ऐसा हो सकता है कि जिस आपके पार्टनर जो है या तो कॉम्प्लेक्शन उनका डार्क हो सकता है या फिर हेयर उनके बहुत डार्क हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ एंड पार्ट ओपनिंग अप, तो जो नए अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत मिलने वाले हैं, बहुत सारे आपके पाथ्स जो हैं वो ओपन हो रहे हैं, बहुत डोर्स आपके लिए ओपन हो रहे हैं। सो माता रानी की ब्लेसिंग्स आपके लिए ये है कि बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। सिर्फ एक सिचुएशन या एक इंसान के लिए अपनी लाइफ को स्टक ना करें, अपने आप को ऐसा ना फील करें कि सब कुछ ख़त्म हो गया, बिल्कुल नहीं। ये एक क्या कहूँ, कैसे बताऊँ, ये एक चैप्टर था और इसे एक चैप्टर के जैसा ही ले। ये चैप्टर अब शायद क्लोज होना है तो ये क्लोज होगा, लेकिन जब ऐसा होता है कि आप जब उस सिचुएशन से मूव ऑन करते हो तो आपके पार्टनर जो होते हैं उनको भी रियलाइज़ होता है कि नहीं, उन्होंने आपके साथ गलत किया है और फिर वो वापस आपके पास आना चाहते हैं, है ना। सो यस, मुझे ये लग रहा है कि माता रानी आपको ये कहना चाह रही है कि अगर आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो तो आप मूव ऑन करो। आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं और आपके पार्टनर एक्स और कोई एक इंसान भी आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपका सीक्रेट एडमायर है, ओके। और करियर के लिए भी आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। स्टक फील ना करें किसी सिचुएशन में, और अगर एक्शन लेने की ज़रूरत है तो एक्शन ज़रूर लें। आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, बहुत सारे डोर्स आपके लिए ओपन हो रहे हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। एक एंजल्स की गाइडेंस हम ज़रूर देखेंगे आपके लिए। एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड एंजल्स फॉर माई ग्रुप वन मोर टाइम प्लीज़। मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो तो मुझसे कांटेक्ट करो बहुत इजी होता है मूव ऑन करना, मैं बताऊंगी कैसे करना है, ठीक है। Sacred vision, choose to forgive in order to heal, see the light in all, remember that love has no boundaries। अभी मैंने ये बोला ना कि अगर आपको मूव ऑन करना है तो फॉरगिव करें, हील करें खुद को, ठीक है। भारी मन लेके आप नहीं मूव ऑन कर पाओगे, बहुत डिफिकल्ट होता है वो। आपको हर दिन आपको तिल का मरना कहते हैं ना, वो करना पड़ेगा आपको। हर दिन आप उनको याद करोगे, दिल भारी होगा, फिर रोगे, फिर उठोगे, फिर गिरोगे, फिर उठोगे, आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे। सबसे पहले फॉरगिव करें उस इंसान को भी और खुद को भी। सी द लाइट इन ऑल,
सब में ये देखें कि जो इंसान आपकी लाइफ में आके गलत करके गए ना, उनका कुछ रोल था आपकी लाइफ में, उनको कुछ सिखाना था आपको, ठीक है। तो इसलिए वो आपकी लाइफ में एंट्री लेते हैं, आपको सिखाते हैं, आपको ग्रो करने में हेल्प करते हैं, और जब तक उनका रोल होता है उतना वो प्ले करते हैं, फिर वो चले जाते हैं, ठीक है। रिमेंबर द लव हैज़ नो बाउंड्रीज। तो लव जो है उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। आप जो सोच रहे हो कि यहाँ पे ख़त्म हो गया चीज़ें, अब कुछ नहीं होगी, सब कुछ एंड हो गया है, तो कुछ एंड नहीं हुआ है। कभी भी मिराकल्स कभी भी हो सकते हैं। तो इसलिए होपफुल रहे और अपने ऊपर काम करें, आपको माता रानी यही गाइड कर रही है, ठीक है। सो आई होप ग्रुप 1 की कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग से ज़रूर मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि फ्यूचर अपडेट आप मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। हेलो टू ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपकी राशि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हैं तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। हम चेक कर रहे हैं कि माता रानी का संदेश आपके लिए क्या है। माता रानी मैं बोल रही हूँ क्योंकि ईश्वर एक ही है, शक्ति एक ही है, बस रूप अलग है। तो आप जिस भी शक्ति को मानते हैं उस शक्ति को आप उस शक्ति से आप कनेक्ट करें, उस एनर्जी को फील करें और इस रीडिंग को एज गाइडेंस देखें। ऐसे देखें कि जिस शक्ति से भी आप कनेक्ट होते हो उनसे आपको गाइडेंस मिल रही है, ठीक है। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे ग्रुप 2 के व्यूवर्स के लिए क्या संदेश है, क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस उनके लिए है, कौन से न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं उनके लिए, ओवरऑल लाइफ की सिचुएशन उनकी क्या है। डिवाइन प्लीज गाइड। माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। One more time, please. Eight of Swords. Three of Wands. Two of Pentacles. Page of Wands. Four of Swords and Nine of Wands. Okay, please guide divine. Please guide. सो मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आप लोग वेटिंग पोजीशन में हो, वेट कर रहे हो, स्टक हो गए हो एक जगह, ठीक है, ऐसा लग रहा है। सेम एनर्जी ग्रुप 1 के लिए भी थी। वन मोर टाइम प्लीज। मैं ये देख रही हूँ सेम एनर्जी, ऑलमोस्ट सेम ही थी एनर्जी। थर्ड चक्र, आर्कएंजल शैम्यूएल। ओके, तो आप ट्रैप्ड इसलिए फील कर रहे हो ना, आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप फंस गए हो, आप ट्रैप्ड हो गए हो, हाथ पैर किसी ने बांध दिए हैं आपके। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। द टेम्पल पाथ, सिक्स चक्र, आर्कएंजल मेटाट्रॉन। ओके, एक कार्ड खुद से आया है। सेकंड चक्र, आर्कएंजल एरियल। तो हीलिंग आपकी चल रही है, इसलिए चक्रास बहुत है। पेशेंस, वाह, पेशेंस, माय गुडनेस। क्लैरिफिकेशन देखिए खाली बस।
Please guide divine, my dear angels, talk to me please. What time please? Use your intuition to make beneficial changes. Beautiful. मैं ये सोच रही थी आपको बहुत सारे इंट्यूशन हो रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे 6 चक्र है, लेकिन कहीं ना कहीं आप मिस कर रहे हो उस चीज़ को. सक्सेस, वाओ ब्यूटीफुल. गुड लक, क्या बात है. ये सारे ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रहे हैं. ठीक है, तो माता रानी आपको ये बोलना चाहती है, आपको ये संदेश देना चाहती है, खुद से आया है ग्रेट हैप्पीनेस. ग्रेट हैप्पीनेस जो है ओके, माता रानी आपको ये संदेश देना चाहती है कि आपके लिए सक्सेस आ रहा है, आपके लिए गुड लक आ रहा है, लेकिन आपको एक जगह स्टक नहीं होना है. मैं बहुत बार बोली हूँ ये चीज़, है ना. यू विल बी शोन द वे एंड okay, position of authority. Okay, wow, beautiful, beautiful. So मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं पिछले कुछ दिनों से आप बहुत ट्रैप्ड फील कर रहे हो. आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी आप नहीं कर सकते हो. आपके हाथ पैर किसी ने बांध दिए हैं, आँख में पट्टी बांध दी है, ना आपको कुछ दिख रहा है, ना आप में कोई शक्ति है, ना स्ट्रेंथ बची है, ना कुछ. आप कुछ भी नहीं कर सकते हो अपने लाइफ के लिए, ये आपको लग रहा है. ठीक है, अब ये आपके पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है और प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है. ठीक है, आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, या फिर किसी पर्सन का, या फिर किसी ऑफर का. ठीक है, सो ऑलमोस्ट सेम रीडिंग मुझे दिख रही है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 की. ठीक है, वेट कर रहे हो आप, जगल कर रहे हो 2 सिचुएशन में, अपने माइंड और सोल में हो सकता है, अपने पर्सन और प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है, फैमिली या किसी पर्सन के बीच हो सकता है, या फिर अपने फाइनेंस में हो सकता है. तो कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप जो है वेटिंग पोजीशन में हो, मतलब स्टक हो गए हो, रुक गए हो, ज़िंदगी जैसे थम गई है वैसा हो गया है. ठीक है, कहीं सक्सेस ज़रूर चाहते हो आप लॉन्ग टर्म, मतलब अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा मुझे आप डिस्टर्ब दिख रहे हो. बहुत ज़्यादा पैनिक होता है ना कि क्या होगा फ्यूचर में, कैसे होगा, चीज़ें कैसे वर्क करेंगी, मे बी करियर क्या होगा, मे बी किसी पर्सन के साथ फ्यूचर क्या होगा. सो फ्यूचर को देखते हो और उसको लेके बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते मुझे आप दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंशियस होते दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में मुझे दिख रहे हैं आप. ठीक है, सो कुछ ऐसा ओके, सो कुछ लोगों के लिए ये कि आप अब्रॉड सेटल होना चाहते हो, लेकिन वहाँ कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल आ रही है आपकी, और आप मे बी वीज़ा का वेट कर रहे हो, या फिर किसी चीज़ का कोई डॉक्यूमेंट का वेट कर रहे हो, किसी ना किसी चीज़ की वेटिंग पोजीशन में आप देख रहे हो मुझे. ठीक है, कुछ लोगों के लिए आप किसी पर्सन का वेट करते मुझे देख रहे हो. आपको ऐसा लग रहा है कि इंसान आए और आपको कोई ऑफर दे, और इनका वेट करते आप देख रहे हो. आप इनके साथ बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी आप देखते हो, लाइक बहुत लंबी जर्नी आप इनके साथ देखते हो. ठीक है, बहुत आगे का सोचते हो इनके साथ, और एक वेटिंग पोजीशन में मुझे दिख रहे हो. ओवरऑल आपकी लाइफ जो है ना, आप बहुत एग्जॉस्टेड है ऐसा दिख रहा है, बहुत टायर्ड हो गए हैं ऐसा दिख रहा है. ठीक है, बहुत टायर्ड है, लेकिन फिर भी एक चांस इस सिचुएशन को या इस रिश्ते को आप देना चाहते हो ऐसा दिख रहा है. आप बहुत सक्सेस ज़रूर चाहते हो आप इस सिचुएशन में. ओ माय गॉड, आप सक्सेस चाहते हो ऐसा दिख रहा है मुझे. सक्सेस चाहते हो, लेकिन हो नहीं पा रही चीज़ें, कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल आ जा रहे हैं, और मुझे ये दिख रहा है कि आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी. सन की एनर्जी है यहाँ पे, ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगी जहाँ भी आप सक्सेस चाह रहे हो. तो माता रानी आपको ये संदेश देना चाहती है कि आप जो हैं, जहाँ आप रुक गए हैं, अपनी ज़िंदगी को आपने रोक रखी है किसी पर्सन के लिए या फिर किसी सिचुएशन के लिए, आपको रुकना नहीं है, आपको लर्न करना है और आगे बढ़ना है. देखिए, फेलियर नहीं होता है कुछ भी, है ना. या तो आप सीख रहे होते हैं, या तो आप जीत रहे होते हैं, या आप जीतते हैं या आप सीखते हैं, हारते नहीं हैं आप. लेकिन कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कोई इंसान हमें चीट करके चला गया, हमें धोखा दे दिया, हमारे साथ खेल गया कोई इंसान. सो आप हारे नहीं हो वहाँ पे. ठीक है, आपने
कुछ सीखा है, आपने सीखा है कि किसी भी इंसान पे इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। आप ग्रो किए हो इस रिश्ते से, तो आप हारे नहीं हो। हारे वो इंसान हैं जो इंसान आपको खोए हैं, क्योंकि आप उनको होल हार्टेडली आपने प्यार किया, उनको बहुत ज़्यादा प्यार किया है ना। या फिर कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ आपने बहुत एफर्ट लगाए, लेकिन जो सामने वाले लोग हैं उनको आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ पता नहीं चली है, तो लॉस आपका नहीं हुआ, लॉस उनका हुआ है ना, जिन्होंने आपको खोया है। आपने नहीं खोया है किसी को भी, क्योंकि प्यार जो है और जो हार्डवर्क है, जो एफर्ट्स हैं, वो आपके अंदर है। आप किसी भी सिचुएशन, दूसरे सिचुएशन में जाओगे, किसी भी दूसरे पर्सन के साथ आप मूव ऑन करोगे, आप यही एफर्ट्स लगाओगे अपने। लेकिन आपने ये सीख लिया है कि कितना आपको एफर्ट लगाना है, कहाँ, और सामने से जब मिल रहा है तो ही हमको देना है। ये जो बैलेंस की जो चीज़ें हैं ना, वो आप सीख लिए हो, ठीक है। सो मुझे ये दिख रहा है कि आप एक बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। जो भी चीज़ें एक्सट्रीम वे में आप करते थे, वहाँ आप बैलेंस करने की कोशिश ज़रूर करोगे, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो आपको माता रानी ये गाइड करना चाहती है कि आपको एक हीलिंग आपकी हो रही है, या तो फिर आप हीलिंग करें खुद की। अब हीलिंग आप कैसे करोगे? सबसे पहले खुद को माफ़ करें, और जो भी सिचुएशन है या फिर कोई पर्सन है उन्हें माफ़ करें। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब आप खुद को माफ़ करोगे तो आप अंदर से खाली होंगे। जो ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही है वो उसको आप रिसीव कर पाओगे। आप उस एनर्जी में रहोगे जब आपको पता चलेगी कि यस, ये ब्लेसिंग्स मेरे लिए है और मैं इसको रिसीव करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक आपको पहुँचना होगा जब आपको ये समझ में आएगी कि यस, ये ब्लेसिंग्स मेरे लिए है। नहीं तो अभी तक आपकी एनर्जी क्या है? मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता है, मेरे लिए कोई ब्लेसिंग्स नहीं होती है, मेरा हमेशा ख़राब होता है, क्योंकि आपकी एनर्जी वैसी है। आपको अपनी एनर्जी शिफ्ट करनी होगी। और जो वेटिंग पोजीशन में आप हो ना, आप बहुत शिद्दत से किसी का वेट कर रहे हो, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंस है कि ये जो पर्सन है या फिर ये जो सिचुएशन है, ये आपकी फेवर में ज़रूर काम करेगी, ऐसा आपको लग रहा है, और वो हो नहीं रही चीज़ें, और आप रुक गए हो, ऐसा, ठीक है। रुक गए हो, अपनी ज़िंदगी को आपने वहीं पर रोक दी है कि बस ये सिचुएशन जब होगी तभी ही आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं, लेकिन फिर भी आप काम करना चाहते हैं इस रिश्ते में या फिर इस सिचुएशन में। आपका जॉब करियर हो सकता है, या फिर आपकी फैमिली लाइफ हो सकती है, आपका लव लाइफ हो सकता है। कहीं भी आप बहुत एफर्ट लगा रहे हैं और आप थक गए हैं, एग्जॉस्टेड हो गए हैं, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि आप एक और मौका इस रिश्ते को या इस सिचुएशन को दें, ठीक है। सो आपको माता रानी ये संदेश देना चाहती है कि आपको रुकना नहीं है, ठीक है। द शो मस्ट गो ऑन, ठीक है। आप किसी का वेट नहीं कर सकते हैं, वेटिंग पोजीशन में आप नहीं रह सकते हैं। आपकी ज़िंदगी, आपको ह्यूमन बॉडी बहुत अरसों के बाद मिलती है, बहुत बरसों के बाद मिलती है। आप बहुत ज़्यादा अलग अलग प्राणियों में, जानवरों में, पक्षियों में आप जन्म लेते हैं, और उसके बाद आपको ह्यूमन बॉडी मिलती है। सो इस लाइफ को आप ब्लेस्ड फील करें। सिर्फ एक पर्सन के आपके लाइफ में आने के बाद अपनी ज़िंदगी को ख़त्म ना करें, या फिर किसी एक सिचुएशन जो आपके फेवर में नहीं हुई है उसको लेके आप डिप्रेस ना होएं, बल्कि आपको वहाँ से सीखना है और आपको मूव ऑन करना है, ठीक है। आपको आगे बढ़ना है। जो इंसान या जो सिचुएशन आपके लिए होंगी वो आपके पीछे आएंगे, और जो नहीं होंगे वो नहीं आएंगे, ठीक है। सो आपको मूव ऑन करना है, आपको वेटिंग पोजीशन में खड़े नहीं रहना है। पहले तो आपको हीलिंग करनी है खुद की, और उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो हीलिंग है। माता रानी का संदेश आपके लिए यही है कि आपको हीलिंग करनी है, ठीक है। ये है बॉटम लाइन कि आपको हीलिंग करनी है। अपनी हीलिंग कैसे? फॉरगिवनेस करें, फॉरगिव करें, आप रिलैक्स करें, रेस्ट करें, आराम करें, आराम से सोचिए कि आपको क्या करना है आपके फ्यूचर में, और आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगी, ठीक है। सो हीलिंग आपको क्या क्या करनी है? आप अपना सोलर प्लेक्सस चक्र हील करें, जो कि हमारा 4th चक्र होता है। आप अपना सोलर प्लेक्सस चक्र ज़रूर हील करें, जो कि हमारा 3rd चक्र होता है, ठीक है। ये जो ट्रैप्ड फील कर रहे हो ना, आपको लग रहा है ना कि नहीं, आप इस सिचुएशन से नहीं निकल पाओगे, इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस की कमी है, ठीक है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जब आप अपना सोलर प्लेक्सस चक्र हील करोगे तो ओहो, कार्ड गिर गए, 1 मिनट, हाँ, सारे कार्ड्स गिर गए थे, एक्सक्यूज मी। सो जब आप अपना सोलर प्लेक्सस चक्र हील करोगे, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। अभी आपका सोलर प्लेक्सस चक्र जो है वो एक्टिव नहीं है, जिसके चलते आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में हैं, ठीक है। जैसे ही आपका सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिव होगा, आप कॉन्फिडेंस में आ जाओगे, और आपको ये समझ में आएगा कि इस सिचुएशन से नहीं, बल्कि किसी भी सिचुएशन से आप मूव ऑन कर सकते हो, ठीक है। आप वेटिंग पोजीशन में आपको रहने की ज़रूरत नहीं है, किसी के लिए भी, किसी पर्सन के लिए नहीं, किसी सिचुएशन के लिए नहीं, ठीक है।
इसको हील करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, आप येलो फूड्स अपने इंक्लूड कर सकते हो अपने डेली लाइफ में। येलो कलर को ज़्यादा इंक्लूड करें, चाहे आप उसको क्लोथ में ले लें, ठीक है, येलो क्लोथ ज़्यादा पहने, या फिर फूड में ले लें, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा येलो हमेशा अपने पास कुछ रखें जिससे कि आपका सोलर प्लेक्सस चक्र नेचुरली हील हो जाए। ठीक है, आप सूर्य देव को अंजलि दे सकते हो, ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो अपना सोलर प्लेक्सस चक्र ऐसे आप हील कर सकते हो। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, जैसे ही आप अपनी हीलिंग करोगे ना, वैसे ही आपकी जो डोर है ना, जो बंद है, अभी आपको लग रहा है कि कुछ भी आपके लिए वर्क नहीं कर रही है, वो सारे डोर्स आपके लिए ओपन हो जाएंगे और जो चीज़ आप चाहते हो ना वो आप रिसीव कर पाओगे। ठीक है, द टेम्पल पाथ, मुझे ऐसा लग रहा है इस ग्रुप के लिए कि आपका कुछ ना कुछ यहाँ स्पिरिचुअल कनेक्शन है या फिर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है ये, और आपको बैलेंस सीखना है, अपने एनर्जीज़ को बैलेंस करना आपको सीखना है। इसलिए हीलिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, प्लीज़ इसको इग्नोर मत करें। स्पिरिचुअल जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी में आपको बैलेंस सीखना होता है। सबसे पहले बैलेंस सीखना होता है जो कि आपको अपनी एनर्जीज़ में करनी पड़ती है, तभी आपको बाहर वो चीज़, वो जो आउटकम है जो आप चाह रहे हो वो आपको बाहर दिखाई देगी। ठीक है, ओके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत सारे इंट्यूशन आते होंगे, लेकिन आप उसको ट्रस्ट नहीं करते हो, अपने इंट्यूशन को आप फॉलो नहीं करते हो, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट नहीं करते हो, ऐसी एक दिक्कत आपकी दिख रही है मुझे। ठीक है, तो अपने इंट्यूशन को बहुत फॉलो करें। आपको ये ज़रूर आपको गाइडेंस मिल रही होगी कि आपको वेटिंग पोजीशन में नहीं रहना है, आपको किसी का वेट नहीं करना है ऐसा, या फिर आपको कोई चेंजेस करने हैं अपने अंदर। ठीक है, अपना स्टाइल चेंज करें, अपना पहनावा चेंज करें, स्टाइल चेंज करें, अपना हेयर कट करवाएं, अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस आप करवाएं और आपको इससे बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। ट्रस्ट में, अगर अभी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है ना, अगर आपको अपना हेयर कट करवाएं, चेंज करें हेयर स्टाइल अपना। ठीक है, अपनी जो ड्रेस आप पहनते हो, जो ड्रेसिंग आपकी जो रही है बहुत दिन से, ड्रेसिंग सेंस, उसको चेंज कर दें पूरी की पूरी तरह से। आप में एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा। सबसे पहले तो आप हेयर कट करवाएं, उससे ही आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, सो कुछ ऐसा करें कि अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें। जब आपका आउटलुक जब चेंज होता है ना, तो आपकी इनर जो स्ट्रेंथ है ना, वो ऑटोमेटिकली डेवलप होने लगती है। ठीक है, हमेशा मिरर में देख के स्माइल करें और कहें कि आई एम कॉन्फिडेंट, बस इतना ही काफ़ी अपने आप को हील करने के लिए। ठीक है, सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, तो आपका जो क्या कहते हैं उसे, सैक्रल चक्र है, वो भी आपकी डिसबैलेंस है। तो जब सैक्रल चक्र जब आपकी इम्बैलेंस होती है तो आप बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी में रहते हो। ठीक है, जैसे आप अपना सैक्रल चक्र बैलेंस करोगे या फिर हील करोगे तो आपको कोडिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी आपकी। ठीक है, और आप कंप्लीट फील करोगे खुद में ही। पेशेंस आपको रखना होगा थोड़ा सा, या फिर आपने बहुत पेशेंस रखा है ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा और पेशेंस रखना होगा। आपके लिए आ रहा है गुड लक, सक्सेस। ठीक है, यू विल बी शोन द वे, आपको राह दिखाई जाएगी। आपको इंट्यूशन भी आपकी इंट्यूशन भी जो है वो आपको गाइड करे, लेकिन आप फॉलो नहीं कर रहे हो। ग्रेट हैप्पीनेस आपके लिए आ रही है, बस आपको सिर्फ हीलिंग करनी है। अपनी हीलिंग कीजिए और देखिए कि कैसे चीज़ें चेंज होगी, जो कि अभी तक स्टक थी ना, वो कैसे चेंज होगी चीज़ें। उसके बाद देखिए आप यूज़ योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, जिसे आप इग्नोर कर रहे हो। आपको ज़रूरी ये है कि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। सो माता रानी का संदेश आपके लिए ये है कि जिस सिचुएशन में भी आप हैं, अगर किसी पर्सन के लिए, अगर किसी सिचुएशन के लिए स्टक हैं, वेटिंग पोजीशन में है, आपको नहीं रहना है। हीलिंग करें अपनी, ठीक है, और अपने ऊपर काम करें, कुछ अपने अंदर चेंजेस करें ताकि आप कॉन्फिडेंट हो पाएँ। जैसे ही आप इतना खुद के लिए करोगे ना, तो आप अपने लाइफ को आप ड्रास्टिकली चेंज होते देखोगे। आप में सक्सेस आप गेन करोगे, गुड लक आएगा, ग्रेट हैप्पीनेस आ रही है आपके लिए। आप रिसीविंग मोड में नहीं हो बेसिकली। ठीक है, आप इतने भरे हो अंदर से कि आप रिसीव करने के लिए रेडी नहीं हो। तो जब आप रिसीव करने के लिए रेडी नहीं होंगे तो ब्लेसिंग्स आप मिस कर दोगे। ठीक है, सो आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। ग्रुप 2, प्लीज़ अपने आप को हील करें और ये ब्लेसिंग्स को अचीव करें, रिसीव करें। ठीक है, सो हम आपके लिए गाइडेंस ज़रूर देखेंगे। एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं आपसे, प्लीज गाइड मेरी एंजल्स। मेरे ग्रुप 2 के लिए गाइडेंस दें प्लीज। गाइडेंस माय ग्रुप 2, माय डियर एंजल्स। वन मोर टाइम प्लीज। Faith. Stay calm, trust the good in yourself and others, see the light in the world. मैंने बोला ना कि आपकी एनर्जी थोड़ी सी ना ऐसी एंशियस है, मतलब एकदम डिप्रेस्ड है, एग्जॉस्टेड है आप।
आप आराम करें, रिलैक्स करें और ट्रस्ट करें, फेथ रखें कि सब कुछ आपके फेवर में हो रहा है, सब कुछ आपके लिए ही हो रहा है, ठीक है। सब आपके साथ नहीं हो रहा है, ये सब आपके लिए हो रहा है, ये फेथ ज़रूर रखें, ठीक है। सी द लाइट इन द वर्ल्ड, सब अगेन वही बात है कि जो भी लोग आपकी लाइफ में आए हैं, जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है, उनका एक रोल था आपकी लाइफ में, ठीक है। अब वो सारे लोगों को ना एक गाइडेंस की तरह देखे, कि एक गुरु की तरह देखे कि वो आए और आपको सिखा के गए। जब आप ये अपने थॉट को चेंज करोगे ना, तो आप आगे बढ़ पाओगे, अपने आप को हील कर पाओगे, उनको माफ़ कर पाओगे, खुद को माफ़ कर पाओगे। तो जो लोग आपके लाइफ में कुछ रोल प्ले करने के लिए थे, वो आपके लाइफ में आए, वो रोल प्ले किया उन्होंने। जो सिचुएशन आपकी लाइफ में होनी थी, जिससे कि आपको सीखना था, वो सिचुएशन हुए और आप सीखे हो और आपको हील करना है और आगे बढ़ना है लेसन्स के साथ, ठीक है। सो ये गाइडेंस आपको है एंजल्स की तरफ से। सो माई ग्रुप 2, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू टुडे। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको ज़रूर मिली है इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।